अरे 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 रुको। तो राम राम मेरे दोस्तों भाइयों। तो आज देखो मैं लाइट चैप्टर के लेक्चर ला रहा था। मैंने पार्ट 4 तक इसके लेक्चर खत्म कर दिए और पार्ट 4 में मैंने पूरा मिरर पार्ट मतलब रिफ्लेक्शन पूरा खत्म कर दिया है 4 पार्टों। ये मेरा 5वां पार्ट है। 5वां पार्ट है। 4 लेक्चर पूरे कर दिए। 4 लेक्चरों में क्या किया मैंने? रिफ्लेक्शन खत्म। सुन रहे हो यार? देखो, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ? उम्र कम है तो क्या हुआ? विद्या पक्की हो तो देखना। और किसी के पास डिजिटल बोर्ड भी है, उम्र भी ठीक है, एक्सपीरियंस, विद्या ठीक नहीं है तो क्या लाभ भाई? क्या कर लोगे? कुछ नहीं। मैं बस सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आगे लेक्चर कराऊंगा। देखो, रिफ्लेक्शन मैंने पूरा पार्ट करवा दिया 4 लेक्चरों में। देखो, मैंने मैथ के 3 चैप्टर करवा दिए हैं और मैंने छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं, बस बहुत गिनती में बनाए हैं, इतने गिनती में नहीं। 3 4 2 एटलीस्ट 7 हुए, 6 हो गए। ऐसे क्यों बनाए? 20-20 मिनट की या फिर 25-30 मिनट की वीडियोस होंगी। क्यों बनाए इतने पार्ट? क्योंकि आपको एक टॉपिक लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए एक आपकी 10th की जो जर्नी है 1 साल तक, वो आपको याद रहे। तो दोस्तों, आज मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। कुछ न्यू या फिर कुछ शुभ काम करने से पहले श्री गणेश का नाम करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। और आगे हम बात करते हैं विद्या की। विद्या जब हम ग्रहण करते हैं तो किसका नाम लेते हैं? जय सरस्वती मैया। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिया जो कि एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। एक कॉन्वेक्स मिरर मैंने पूरा बेस निपटा चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। आप जानते हो बेस तो कर पाओगे, नहीं जानते तो कर लो पता, चाहे मेरी वीडियो से करो चाहे कहीं से करो। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक कॉन्वेक्स मिरर है, सब कुछ बता रखा है। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? ऐसा। अब मैं सिर्फ विजुअलाइजेशन कर पा रहा हूँ। पहले देखो, विजुअलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। विजुअलाइजेशन कर लिया तो बेटर, तुम विजुअलाइजेशन से न्यूमेरिकल झट से निकाल दोगे। लेकिन अगर तुम मैथ मतलब इसके बीच में घुस रहे हो तो कुछ नहीं होगा। विजुअलाइज नहीं किया तो नहीं होगा। तो पहले विजुअलाइज करो। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है। कॉन्वेक्स मिरर होता है तो उसकी पोल प्रिंसिपल एक्सिस वो तो बनानी है। पोल फोकस, इसका थोड़ा सा कर्वेचर। ठीक है। अब देखो, used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 cm। एक ऑटोमोबाइल मतलब जो इंजीनियर्स की लाइंस में होते हैं उसकी बात कर रहा है। कॉन्वेक्स मिरर यूज हुआ, किस लिए यूज है? रियर व्यू देखने के लिए पीछे का। उसका कर्वेचर 3 मीटर था। देखो, एक और ट्रिक बताता हूँ। अगर आप विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली आपको जो भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू दिख रही हैं उसके पीछे के 2 अक्षर या 5-6 वर्ड्स देख लो। अगर वो घुमाने वाला वैसे देखो, सच बताऊं ना, इंग्लिश और हिंदी को छोड़कर, भाई इंग्लिश की तो कोई हिंदी आएगी नहीं, हिंदी की तो हिंदी आएगी, इन दोनों को छोड़कर सभी पेपरों में आपको हिंदी मिलेगी। चिंता मत करो, वहां पे लिखा होगा कि एक गाड़ी के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, सब हिंदी में लिखा होगा। आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है। चिंता नहीं करनी है, बस चिंता करनी है आपके प्रीबोर्ड्स वगैरह वगैरह, हाफ ईयरली वगैरह, पीटी कुछ भी हो, इनमें चिंता करने की, क्योंकि इसमें हिंदी नहीं देते आपको। देखो, सिंपली पहली ट्रिक विजुअलाइजेशन अगर नहीं हो रही है प्रॉपरली तो दूसरी, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके पीछे के 5-6 वर्ड्स या फिर 3-2 वर्ड्स पढ़ लो। अगर घुमाने वाला क्वेश्चन है तो विजुअलाइजेशन ही काम करेगा। ठीक है। घुमाने वाले पर सिर्फ विजुअलाइजेशन। तो देखो, कर्वेचर मुझे क्या दिख रहा है यहाँ से? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। रेडियस, रेडियस की कुछ बात हो रही है तो रेडियस कितना? 3 मीटर। भाई गिवन लिखना वेरी इंपॉर्टेंट।
फॉर्मूला तो सब बता देते हैं, फॉर्मूले में पुट भी कर देते हैं, लेकिन गिवन नहीं होता। गिवन का क्या मकसद होता है पता है आपको? वो बताता है कि आप ठीक कर रहे हो कि नहीं। पहले आपको गिवन लिखना है, ठीक है। तो अब मेरी दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 मीटर। 5 मीटर क्या बोल रहा है ये? इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, एक बस है, देखो विजुअलाइजेशन यहाँ पे करवा रहा हूँ, और गिवन ये दो मेथड है अलग अलग बता रहा हूँ, ठीक है। 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो ये ऑब्जेक्ट है भाई, इस मिरर के सामने लोकेट कर रहा है, ठीक है, बस है, तो 5 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, कितनी, तो यू कितना होगा 5 मीटर। अब ध्यान से देखना, मैंने बताया है कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी लेंस हो, आपको यू माइनस में लेना है। यू माइनस में क्यों लेना है? बताया है, बताया है, बताया है, और भी बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स में हर बार बताऊंगा क्यों करना है। क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट उसके सामने ही रखा जाएगा। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में हर बार ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, यहाँ नहीं रखा जाएगा। समझ में आया? आपकी जो भी कंडीशंस हैं उसमें कभी मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, यहाँ रखा, या फिर इस मिरर में मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, रखा क्या? नहीं रखा। इधर साइड मैंने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल रखा ही नहीं। समझ में आया? समझ में। और हाँ, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, वो ये सोचते हैं कर इस मिरर को मैं इस मिरर को ऐसे ऐसा कर दूं तो ये कौन केव बन जाएगा। नहीं, रिफ्लेक्शन भाई उधर ही है। आपको इसको पेंट करना पड़ेगा जिसकी यहाँ पे रिफ्लेक्शन ना हो, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टेड स्मूथ और शाइनिंग सरफेस बता करनी है, और ये मैंने बताया है कि कहाँ पे रिफ्लेक्शन सबसे अच्छी तरह से होता है, ठीक है। बहुत से बच्चे सोचते हैं, तो मैंने उनका कंफ्यूजन दूर कर दिया। तो यहाँ पे एक बस है, बस बस, ठीक है, बस। अब हाँ, मैंने बताया ना माइनस में, बोला ना कार्टेशियन प्लेन। अगर मेरी बात याद भी नहीं है तो कार्टेशियन प्लेन में बनाने में कितना समय जा रहा है। एक्स प्लस, यहाँ पे एक्स प्लस आता है, मतलब एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये पोल है, मतलब मेरा मिरर का पोल मान लो, और ये बस किधर लाई कर रही है? यहाँ पर, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। अब तो आप आंख बंद करके लगा दिया करो कि v हमेशा माइनस आएगी, ठीक है। तो मेरी v जो u है, सॉरी भाई सॉरी, u मेरी हमेशा माइनस आएगी। तो ये भी बनाना जरूरी है, इसको भी बना लिया करो, कोई कुछ नहीं जाता। अगर ये तुम डायग्राम न्यूमेरिकल्स के साथ लगा करके आओगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे भाई। ऐसा नहीं है कि तुम पूरा करके जाओ तो नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, नहीं। उस टीचर को अच्छा मतलब फील आएगी, हाँ बच्चे ने मेहनत की है, ठीक है। तो वो दूर से ही देख लेगा, हाँ ये आंसर ठीक है, ये डायग्राम भी ठीक है, हाँ। न्यूमेर अंदर कैलकुलेशन को नहीं देखा था इतनी गौर से। तो सिंपली मैंने क्या बोला था, दो रेज निकालनी है। इस मिरर के ये रे इन्फिनिटी है। कॉन्वेक्स मिरर की दूसरी कंडीशन याद करो, इसने नहीं बोला, यहाँ पे बस लॉकेट करा रहा है एक जगह पर, इसका मतलब ये इन्फिनिटी से नहीं है। तो ये पोल और इन्फिनिटी के बीच में है, तो दो रेज आएंगी, एक चाहे पोल पे गिरा लो और उतने ही एंगल पे। ये मैंने रूल्स पढ़ाए, रूल्स नहीं आते तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत से लोग रूल्स नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट कंडीशन पे आते, नहीं। रूल्स पहले देखो, कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं, रूल्स पता हो गए, फोकस से। फोकस का भाई है जो इन्फिनिटी की रेज आती है, भाई है, मिलके जाते हैं। अब ये इसे मिरर के लिए इन्फिनिटी से आ रही है रेज, तो ये फोकस अपने भाई से मिलके जाएगी। समझ में आया? ये यहाँ पे टेढ़ा इसलिए बन रहा है क्योंकि मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ, आप कॉपी पर बनाएगा अच्छे से। ये एरो भी बनाना अच्छी बात, नहीं बनाया तो मार खाओगे, मेरे हाथों नहीं तो किसी और के हाथों, ठीक है। तो भाई मैं नहीं मारता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका अगर ये एरो नहीं बनाया तो पता क्या होगा। पहला, स्कूल में
आपके टीचर्स जो है आपको पहले ही पकड़ कर मारेंगे। मैंने बहुत देखा है ऐसे। समझ में आया? और अगर बोर्ड में ऐसे बनाया है तो इम्प्रेशन नहीं जमेगा भाई, रे डायग्राम ही अच्छा नहीं बनाया। हाँ, रफ पे बनाया हो तो ठीक है, रफ में बनाना हो तो ठीक, रफ पेज पर। तो हाँ, मेरी 2 रेज आई, तो ये वर्चुअल रिएक्टर तो खींच के लानी पड़ेगी, मेरी खींच के लानी पड़ेगी, ये भी समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो होगी मेरी न्यूमेरिकल की, मतलब क्या कहते हैं इसको, रे डायग्राम की बात। अब मैं आता हूँ न्यूमेरिकल। मेरे पास 2 चीज, 2 थिंग गिवन है, तो मेरा R 3 मीटर है। अब देखो, जो हमने डेफिनेशन से इसके निकाला था, मुझे फोकल लेंथ निकालनी है। देखो ध्यान से, मैंने ये पढ़ा और पढ़ाया था कि जो रेडियस है उसका हाफ होता है फोकल, मतलब जो कर्वेचर है, कर्वेचर मतलब रेडियस है, उसके बीच, बिल्कुल बीच में फोकस होता है, एक पॉइंट होता है फोकस, एक पॉइंट होता है फोकस। और पोल से फोकस की लेंथ कितनी, मैं ये कह सकता हूँ रेडियस, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह सकता हूं कि ये फोकल लेंथ, ये एक फोकल लेंथ भाई, ये डिस्टेंस बराबर, मैंने बोला रेडियस के बीच में पॉइंट है, मैंने ये बीच में पॉइंट रखा, तो ये डिस्टेंस बराबर, ये इसके बराबर हो गई। समझ में आ रहा है? इसलिए ऐसे कह रहा हूं, ये डिस्टेंस बराबर, तो मैं ये लिख सकता हूं एफ प्लस एफ, जो मेरी रेडियस है इतनी बड़ी, उसको मैं ट्वाइस ऑफ फोकस भी तो कह सकता हूँ। देखो इतनी मेरी फोकल लेंथ है, उतनी ही मेरी फोकल लेंथ के बराबर इतनी लेंथ है, तो मैं ट्वाइस ऑफ दिस फोकल लेंथ नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता क्या? ऐसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? तो R इक्वल्स टू 2 है। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो विजुअलाइजेशन करके निकाल लो, पूरी फिजिक्स मैथ भी विजुअलाइजेशन पे टिकी हुई है, ठीक है। R3 2F, समझ में आया? ये 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवीजन में आएगा, 3/2 कितना हुई, पॉइंटों में निकालो, 1.5 मीटर। भैया यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट नहीं लिखी तो नंबर काटेगा, नंबर कट जाएंगे भाई, सच बता रहा हूं, ठीक है। ओके मेरे भाइयों दोस्तों, तो अब ध्यान से देखना, मेरी एक और अच्छी बात, कार्टेशियन प्लेन से एक और बात निकल रही है कि मेरी जो कर्वेचर है वो इधर साइड है, तो पॉजिटिव में आएगी भाई, ठीक है, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव में। तो मेरी तीसरी चीज, मतलब फोर्थ चीज, पॉजिटिव का 1.5 मीटर आ गई, समझ में आ गया? और भाई मेरी आवाज कम पड़ती है यार, तो यार कमेंट में बता दिया करो, मुझे नहीं पता चलता, समझ में आ गया? मैं थोड़ा तेज बोल लिया करूंगा। तो मेरे पास 1 2 3 4 4 के मिनट, तो मेरे को पोजीशन, साइज एंड नेचर निकालना है, तो मैग्नीफिकेशन निकालना वेरी इंपॉर्टेंट। साइज के लिए मैग्नीफिकेशन निकालना, पोजीशन के लिए मैग्नीफिकेशन जरूरी है, लेकिन आधा जरूरी है नेचर, नेचर को भी मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट मैंने पिछली पार्ट में बताया, उससे आपको रे डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल आया मतलब एमसीक्यूज आया तो छट से एम निकाल कर, मतलब मैग्निफिकेशन निकाल कर आप सिंपली बता सकते हो ये रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल इनडायरेक्ट है, या फिर एनलार्ज है, डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है, कुछ भी मैंने कॉन्सेप्ट पिछली पार्ट में बना दिया है, देख लेना, ठीक है। तो मेरे को यू निकालना पड़ेगा भाई, पोजीशन, ये एड्रेस किसका पूछ रहा है, मैंने बताया भाई, ऑब्जेक्ट का कोई एड्रेस थोड़ी पूछेगा, मैं खुद निकाल लूंगा ऑब्जेक्ट का एड्रेस कि वो मेरे से कितनी दूर है। इमेज का यार मैं कैसे, इमेज को मैं कैसे इतनी न्यूमेरिकल्स द्वारा अच्छे से निकाल सकता हूँ, समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है दोस्त, ठीक है। तो अब मुझे पोजीशन निकालनी है, तो वी निकालना होगा भाई, डिस्टेंस निकालनी है ना, हमारी इमेज कहाँ है, तो मैं यूज करूंगा यूजिंग मिरर फॉर्मूला। भाई अगर ये इंग्लिश लिखोगे तो इम्प्रेशन जमेगा, इम्प्रेशन जमाना है तो ये करना पड़ेगा यूजिंग मिरर फॉर्मूला।
ठीक है, 1/f 1/v प्लस 1/u। ठीक है दोस्त। और हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस u को ऐसे बनाया करो, इसकी घुंटी निकाला करो। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ भाई, अगर तुम इसकी ये भी निकालोगे तो ये कभी तुम जल्दी लिखोगे तो ये v सा लगेगा। अगर आपको अच्छे से दिखाना है कि टीचर एग्जामिनर ये ना समझे कि ये v है, गलत, आपने पूरा न्यूमेरिकल सही किया हुआ आपकी तरफ से, लेकिन दूसरे को लगे गलत है, भाई अच्छे से लिखो, v की ये v बना दो। ठीक है। इसमें बहुत से बच्चे फंसते हैं। तो मेरी फोकल लेंथ 1.5, v निकालनी है, u कितनी माइनस का 5। ठीक है दोस्तों। ओके, तो इतना उतार लो, मैं अब इसको रब करने जा रहा हूँ, नहीं उतार पाए तो पॉज कर लेना। ठीक है, क्योंकि अब मेरा आ नहीं पा रहा है नीचे की तरफ। अब देखो 1.5 1/1.5, ये नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव का 1/5 1/v। ठीक दोस्त, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। अरे हाँ, ये मैं ये कहना हो गया कि आपको जब फोकल लेंथ, सिर्फ फोकल लेंथ दिखानी है निकाल कर, तो अब तो पॉइंट में कर लो, अगर नहीं दिखानी तो पॉइंट हटा लो। 0 10 हो गया, तो 10/15 प्लस 1/5, इसको काट लो, 5 to 10 5 है 15। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, मेरे को लगता है कुछ गलत लग रहा है मेरे को। फोकल लेंथ मेरी कितनी थी, 3/2 थी, 2 5 10 1.5 ही थी, तो यहाँ पे 2/3 क्यों आ रहा है? 5 to 15, कुछ गड़बड़ है तो यार। अरे हाँ, यहाँ पे 1/f है। ठीक है सही है, ठीक है भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 प्लस 1/5 एलसीएम लेना आता है, बच्चों को सिखाया है पहले, मैंने नहीं, पहले टीचरों ने। तो एलसीएम मेरा 15 आएगा, करके देख लो। 15 फैक्टर 10 3 1/v 13/15 1/v। v मेरा कितना आया, 15/13। जब मैं v को उल्टा करूंगा तो इसको भी उल्टा करूंगा, बहुत से बच्चे इसको उल्टा करके इसको नहीं करते। तो मेरा v कितना आया, 15/13। तो 1 कितना बचा, 20, पॉइंट लगाया 20 हुआ, फिर से 1, तो 7 बचे, 0.0 लगाया, तो 4 5 6, तो ये 1.15 शायद अप्रोक्स मीटर। भाई वो लिखना जरूरी है, इसको देख लो आराम से। ठीक है, ये टाइम आपको कोई नहीं देखेगा। तो 1.15 मीटर आपकी आंसर है। इसको बॉक्स में बंद कर दिया करो, जिससे जब एग्जामिनर डायरेक्ट चेक करे आपको दिखे, बॉक्स में पहले ही दिख जाए कि आंसर ये है, तो उसको हाँ देखे कि आंसर ठीक है तो सॉल्यूशन भी शायद ठीक होगा, तो ऊपर ऊपर से वो देख जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा न्यूमेरिकल खत्म। ओके, और जब रे डायग्राम आपको पूछा हो क्वेश्चन में, तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे। अब पोल से एक जिगजैग लाइन खींचोगे ऐसे, और आपको फिर सबकी डिस्टेंस बतानी है। फोकल लेंथ क्या थी हमारी, 1.5, ऐसे आज ऐसे आपको दिखानी है। यहाँ पे हमने जिगजैग लाइन खींची थी, हमें पॉइंट से दिखानी है, मिरर से मत दिखा देना, यहाँ से मत दिखा देना, यूं हमें पोल से दिखानी है। पोल से अगर दिखानी है तो एक लाइन खींच लिया करो। तो कर्व रेडियस कितनी थी भाई, 3, और ऐसे ही आप डिस्टेंस ये भी बता दो। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल खत्म। तो मेरे दोस्तों समझ में आ गया?
हाँ न्यूमेरिकल अभी खत्म नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए, भूल गया। हमें तो पोजीशन साइज नेचर निकाल एड्रेस निकालना था। ठीक है, तो हमारा वी आ गया। ठीक है, वी आ गया, वी आ गया। वी 1.15 मीटर, यू माइनस का 5 मीटर। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए, तो मैं एक तो एच डैश अपन एच लगा सकता हूँ, या फिर मैं रेशियो ले सकता हूँ, या फिर माइनस बी अपॉन यू वाला फॉर्मूला। अब मेरे पास ना एच डैश है ना एच है, इसलिए मैं माइनस बी अपॉन यू वाला फॉर्मूला अपनाऊंगा। तो देखो, मैं डायरेक्ट जो मेरी वैल्यू आई थी यहाँ पे 15/13 उसको यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर पॉइंट में क्या फिर भी वही बात, पॉइंट हटाऊंगा तो मुझे पॉइंट हटाकर 100 लगाना होगा। तो इससे डायरेक्ट मैं 15/13 वैल्यू रखकर डायरेक्ट कर लूंगा। तो यू कितना मेरा, यू -5 मीटर, मीटर अभी बाद में लगाते हैं। तो माइनस से माइनस कट 15/13, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इंटू में 1/5। ठीक है, ठीक है, तो 5 3 जा 15, तो ये आ गया 3/13। इसको सॉल्व कर लो भाइयों, 0 पॉइंट लगाया, 30 हो गया, ये 32 जा 26, 4 बचा, पॉइंट लगाया था तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो 30 0.2 ही मान लेते हैं, आगे क्यों बढ़ाना। चलो 2 अंक निकाल लेते हैं, तो 0.23 आंसर। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो मेरा मैग्निफिकेशन ये आ गया। अब मैं इससे क्या क्या पता लगा सकता हूँ। एक तो मैंने रे डायग्राम, अब मैं 2 थिंग बता रहा हूँ। विजुअलाइजेशन से आपने डायरेक्ट पोजीशन साइज एंड नेचर निकाला, मुझे दिख रहा है पोजीशन इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इस डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। साइज कितना भाई, डिमनेस डैश से, तो डिमनेस डैश से नेचर क्या भाई, ये कॉन्वेक्स मिरर है, क्या होगा, वर्चुअल एंड रेक्ट। अब मैग्निफिकेशन जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स के लिए, तो अगर 1 से बड़ी तो एन लार्ज, ये 1 से बड़ी दिख रही है नहीं, 1 से कम है तो डिमनिस्ड। साइज कितना, डिमनिस्ड एच लगा लेना यहाँ पे। पोजीशन ये तो सबको पता है, सबने कंडीशन पढ़ी, पोल इन्फिनिटी और नेचर वर्चुअल इरेक्ट। पता है मैंने एक न्यूमेरिकल में इतना टाइम क्यों लिया भाई, फर्स्ट न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ ऐसा, तो आपको फर्स्ट नहीं, मैंने पहले भी इसका भी आपको मैंने ये क्यों इतना डिटेल में कराया, क्योंकि आप समझ पाओ इतनी जल्दी। तो समझो मेरी बात को भाई, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ। देखो, अब हो गए न्यूमेरिकल खत्म, नहीं हुए मेरे न्यूमेरिकल्स, अभी रह गए। अब हम एनसीईआरटी में से क्वेश्चन देखते हैं। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाइयों, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। देखो, ये सिंपल सवाल सबको आता, हमें गिवन है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या निकालना, फोकल लेंथ निकालनी। तो अब तुम ये करके दिखाओ और कमेंट में आंसर करो। कमेंट में नहीं कर पा रहे, करो, नहीं आ रहा तो देखो, कोई सा भी मिरर लो, फोकस कर्वेचर, मुझे फॉर्मूला याद नहीं तो मैंने मिरर बनाया। अब मुझे याद आ रहा है, ये जो कर्वेचर है वो उसके बीच में जो रेडियस है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में मिडल पार्ट में, मिडल में फोकस है।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये लेंथ बराबर मतलब फोकल लेंथ ये फोकल लेंथ इस लेंथ के बराबर एक्स और वाई। मैंने बोल दिया एक्स प्लस वाई मेरा रेडियस है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये फोकस जो पॉइंट है वो बीच में है, तो x बराबर एक्स वाई होगा। तो मैं इसमें पुट कर दूंगा x प्लस एक्स इक्वल्स टू आर, 2x इक्वल्स टू आर मेरी कितनी 20, x निकाल लो 20/2 10 x वाई 10 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने x किसको माना है, इसको, ये भी x के बराबर ये भी x के बराबर, तो ये लेंथ फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है दोस्त, तो ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आपके लिए था, चिंता मत करो। चैप्टर के बाद जब हमारे पूरे चैप्टर हो जाएंगे, जब रिवीजन सेशन लाऊंगा तब अच्छे से प्रैक्टिस होगी, भूलोगे नहीं। ठीक है, तो मैं और न्यूमेरिकल देख लेता हूँ। हाँ ध्यान से सुनना, एक कॉनकेव मिरर है, प्रोड्यूस 3 टाइम्स, लिख ही देता हूँ आपके लिए, लिख ही देता हूँ। ये देखो, अगर आपको अच्छे से विजिबल है तो आपको दिख रहा होगा कि जो ये ब्लू बॉक्स है, क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आंसर एनसीईआरटी में नहीं होते, आपको साइड बुक्स में होते हैं। तो ये वाला जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई इसका आंसर नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं देख के बताता हूँ। ठीक है, तो एक कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। हाँ अब आएगा ना, अब देखो तुम्हें मैग्निफिकेशन का एक एग्जांपल मिलेगा, अब तुम मैग्निफिकेशन अच्छे से समझ पाओगे। ये लास्ट में आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी ना होगी, ये आखिरी है, इसके बाद मैं रिफ्रैक्शन स्टार्ट करूँगा। चैप्टर का नाम देखो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन पूरा हो गया, इसको अब करेंगे, ये पूरा लेंस के ऊपर बेस्ड है। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्लेस्ड, ये ओबीजे है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है, प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर in front of where is the image located, where is the image अब पहली स्टेप गिवन लिखना, पहला स्टेप। तो गिवन क्या मेरे दोस्तों, गिवन लिखो पहले, तो गिवन नाम देते हैं। अब कॉनकेव मिरर, भाई मुझे पता चल गया कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, बाकी सब पहले विजुअलाइजेशन करना जरूरी, पोल फोकस कर्वेचर, ठीक है। अगर आप रफ पे कर रहे हो तो इसको बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड एंड लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया, समझो। वैसे अब आपको जब ये बोर्ड में आएगा तो आपको हिंदी तो मिलेगी, मैं समझ तो गया, लेकिन हिंदी के अलावा भी और भी थिंग्स हैं, समझो। एक कौन के मिरर है, प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज रियल इमेज। भाई एक ऑब्जेक्ट रखा, उसकी जो 3 टाइम्स ज्यादा, 3 टाइम्स बड़ी इमेज बना रहा है, बड़ी इमेज बना रहा है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ही जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है उससे, तो एक यू मिल गया मुझे, और हमेशा यू माइनस मिलेंगे, आपको बता रखा है इससे पहले। 10 सेंटीमीटर है क्या, हाँ सेंटीमीटर, तो मेरे को पता चल गया कि एक ऑब्जेक्ट है
जो कि कहीं पर रखा है, ठीक है, यहीं पर 10 यूनिट फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज गिवन। मुझे इमेज कहाँ लोकेट कर रही है वो बताना है। तो मेरे एक तो ये हो गया, और मेरी मैग्निफिकेशन 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यही तो बोलूंगा, मुझसे बड़ी मेरी इमेज, मेरे से 3 गुना मेरी इमेज है। ये कौन किसकी डेफिनेशन है? मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है कि नहीं? मैंने पहले ही बताया। अगर जो रेशियो की बात होती है, रेशियो की, कंपैरिजन की, मैं ऑब्जेक्ट और इमेज की बात होती है, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट, मेरी इमेज वहां पे बन रही है, एक लेंस है, विजुअलाइजेशन करो, तो मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो, मतलब मैं जो ऑब्जेक्ट हूँ, मेरी जो इमेज है वो 3 गुना वो है, मैग्नीफाइड है, बड़ी है, वो 3 गुना बड़ी है इमेज मेरे ऑब्जेक्ट्स के रियल से। समझ में आ गया? यू तो मैंने आसानी से समझ लिया, लेकिन एम समझा करो, ये कुछ रेशियो की बात कर रहा है। एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब एल लार्ज रियल इमेज। एक कंपैरिजन किया ना, ये कंपैरिजन किसके साथ होता है? मैग्निफिकेशन के साथ। तो मैग्निफिकेशन मेरा 3, तो मैं क्या बताऊं अब? वी निकालना है, वी निकालना है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, माइनस वी अपॉन यू, ठीक है, माइनस वी हमें निकालना है, यू -10, माइनस से माइनस कट, और जो हमारी मैग्निफिकेशन है वो 3 है, गिवन है, और ये 10, तो ये जब 10 डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये 30 क्या यूनिट है? सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन को समझना वेरी इंपॉर्टेंट, समझे? और देखो, जब मैं 10th में था तो मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैंने इंग्लिश में कैसे किया। तो इंग्लिश के लिए मैं अलग लेक्चर लाऊंगा, पढ़ाऊंगा, उसके बाद में देखेंगे, जब आप कमेंट में लिखोगे तो इंग्लिश हिंदी भी पढ़ाओ देखो, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि इंग्लिश आपको कैसे पढ़नी है, और बेस्ट मैं अपनी लाइफ में यूज कर सका हूँ, तो आपकी लाइफ में क्यों नहीं यूज करवाऊंगा, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आप कमेंट में लिखोगे कि आपको उसकी वीडियो चाहिए तो ठीक है, और हाँ, या कमेंट में बोल दिया करो आवाज नहीं आ रही, या फिर इंक कम है, बोल दिया करो, ठीक है। तो मेरा भी 30 सेंटीमीटर आ गया, तो ये मेरा तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, बच्चे देखते नहीं है, और दूसरी बात, आगे मिलते हैं और शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।